किसी ने सच ही कहा है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट, आप देख रहे हैं बंगाल की राजनीति में प्राइम टाइम। दोस्तों, अगर बंगाल की राजनीति का जिक्र हो और भवानीपुर का नाम ना आए, यह तो वैसा ही है जैसे रसगुल्ले के बिना बंगाल की थाली हो। दोस्तों, आज बात उस जमीन की करेंगे जिसे लोग मिनी इंडिया कहते हैं। बात उस मिट्टी की जो कभी सिद्धार्थ शंकर राय की कर्मभूमि बनी तो कभी ममता बनर्जी का अवैध किला बना। आज के इस विशेष प्राइम टाइम के वीडियो में हम भवानीपुर के उस इतिहास की परतें खोलेंगे जिसे सुनकर आप कहेंगे, बाबू मोसाय, राजनीति बड़ी कुत्ती चीज है। दोस्तों, भवानीपुर का नाम आते ही आप सबके मन में सिर्फ और सिर्फ एक नाम याद आता होगा, वो ममता बनर्जी। दोस्तों, भवानीपुर की कहानी शुरू होती है आजाद भारत की पहली सांसों के साथ। साल 1951। उस दौर में राजनीतिक सेवा का नाम थी, लेकिन आज के दौर में राजनीति माया का भाव है। कहावत है कि होनहार वीरवान के हो चिकने पात। इस सीट ने शुरुआत से ही दिग्गजों को जन्म दिया। 1952 में मीरा गुप्ता ने यहां से आगाज किया, लेकिन इस सीट को असली चमक, असली दमक तब मिली जब सिद्धार्थ शंकर राय यहां से विधायक बने। वह व्यक्ति जिसने बाद में बंगाल की हुकूमत संभाली, मतलब बंगाल के मुख्यमंत्री बने। यहां के बारे में तब एक बात और मशहूर थी, जो भवानीपुर जीतता है वो बंगाल का दिल जीतता है। और ये बात ममता बनर्जी सही साबित कर रही हैं। आपको बताते हैं कि लेकिन समय का चक्र देखिए, आप समय का चक्र देखिए साथियों, कल किसने देखा है? एक वक्त ऐसा है जब भवानीपुर का नाम ही चुनावी नक्शे से मिटा दिया गया। कभी इसे काली घाट कहा गया तो कभी परिसीमन की कैंची ने इसे टुकड़ों में बांट दिया। 30 सालों तक भवानीपुर गुमनाम रहा। पर जैसे कहते हैं ना, हस्ती मिटती नहीं उनकी जिनका नाम खुद वक्त लिखता है। साल 2011 बंगाल में 34 साल की वामपंथी किला ढह रहा था। भवानीपुर का पुनर्जन्म हुआ और यहीं से शुरू हुआ बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का युग। ममता बनर्जी के लिए कहा जाता है, अकेली ही चली थी वो जानी, अकेली ही चली थी वो जानी, ए मंजिल लोग साथ आते गए और कारवा बनता चला गया। 2011 के उपचुनाव से जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक नहीं रुका। सुब्रत बख्शी ने सीट छोड़ी, दीदी आई, फिर भवानीपुर की गलियां हरीश चटर्जी स्ट्रीट के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। और आज भवानीपुर भवानीपुर है। भवानीपुर अगर जाना जाता है आज तो ममता बनर्जी के नाम से जाना जाता है। लेकिन आप अभी ठहरिए, असली रोमांच तो अभी बाकी है। 2021 का चुनाव शायद कौन भूल सकता है। ममता बनर्जी ने भवानीपुर छोड़ नंदीग्राम में खूंटा गाड़ दिया, लेकिन नंदीग्राम में उन्हें जीत नहीं मिली। और जब नंदीग्राम में अपने चहेते शुभेंद्र अधिकारी से वो चुनाव हारी तो लोगों ने कहा और विरोधियों ने कहा कि अब तो दीदी का जो खेल है वो खत्म हो गया। लेकिन ममता बनर्जी ने इसके उन्हें पलट कर जवाब दिया, खेला होवे। ये वक्तव्य, ये जो दो नारे हैं ना, खेला होवे, ये आपने 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान एक बार नहीं बार बार सुना होगा, खेला होवे।
जब मीडिया रिपोर्ट चलाती थी तो सिर्फ और सिर्फ यही चलाती थी, खेला हो गई। भवानीपुर उपचुनाव में ममता बनर्जी ने कांग्रेस के प्रत्याशी को 58,835 वोटों के उस विशाल अंतर से जीत हासिल की जिसने विरोधियों के दांत खट्टे कर दिए। और शायरी एक है जो याद आती है कि तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती हैं, तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती हैं और घमंड ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती हैं। लेकिन भवानीपुर ने साबित किया क्या घमंड नहीं, भरोसा जीतता है। और ममता बनर्जी भवानीपुर से एक बार फिर से विधायक चुनी जाती है और भवानीपुर से ही बंगाल का प्रतिनिधित्व करती हैं। साथियों, भवानीपुर सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं है, यहाँ की सड़कों पर पंजाबी का लंगर है, गुजराती का ढोकला है, बंगाली की मछली है और बिहार का सत्तू भी है। तभी तो यहाँ के लिए कहावत सटीक बैठती है, कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर वाणी, विविधता में एकता का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। यहाँ का वोटर कभी भाषा पर नहीं, सिर्फ विकास और विश्वास पर मुहर लगाता है। तो साथियों, आप सबको अभी मैंने भवानीपुर का एक गौरवशाली इतिहास बताया, तो आपको क्या लगता है, क्या 2026 में कोई इस किले को ढा पाएगा या फिर ममता बनर्जी की वापसी होगी? अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। दोस्तों, भवानीपुर ममता बनर्जी का गढ़ है, लेकिन बीजेपी अब ममता बनर्जी को भी टारगेट करने जा रही है। मतलब भवानीपुर से कोई एक ऐसा कैंडिडेट उतारेगी जो ममता बनर्जी को कोशिश करेगी कि वो भवानीपुर में ज्यादा से ज्यादा टाइम तक रहें, भवानीपुर छोड़ ना पाए। जिस तरीके से 2021 के चुनाव में बीजेपी ने नंदीग्राम से ममता बनर्जी को टारगेट किया था और कोशिश किया था कि ममता बनर्जी ज्यादा से ज्यादा नंदीग्राम में प्रचार करें और दूसरे इलाके में वो ना जा पाए, और यही हुआ था कि बीजेपी 3 से 77 सीटों पर पहुंच गई। हालांकि ममता की सीटों पर कोई असर पड़ा नहीं, नंदीग्राम से भले चुनाव हार गई, लेकिन अन्य जगहों पर ममता बनर्जी का जो एक रुतबा था वो कायम था। दोस्तों, कमेंट्स में आप अपनी राय जरूर दें। फिर मिलते हैं आपसे एक और सियासी दास्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। दीजिए हमें आशीर्वाद, चैनल को करिए सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन को दबा लीजिए, क्योंकि हिमांशु जर्नलिस्ट बंगाल की राजनीति की हर एक बड़ी खबर सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं। नमस्कार।